राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। जो खबर हमने कही वही सही, सच का आईना दिखाते हैं हम। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की पहल के बाद विधानसभा का गतिरोध टूटा। टीकाराम जूली पहुंचे सदन में विधायकों के साथ। सूबे की राजधानी जयपुर की विधानसभा की आज विधानसभा में बहुत ही ऐतिहासिक नज़ारा देखने को मिला, जहां सत्ता पक्ष की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट पर बहस करते हुए हिस्सा लिया और अन्य सदस्यों ने भी बहस करते हुए सदन की कार्रवाई में अपना किरदार निभाया। वहीं निर्दलीय इस सदन में सबसे छोटा उम्र में मैं हूं। जब भी कभी इस सदन की बात होती थी और सबसे बुरा तब लगता है जो विक्रमादित्य का आसन है, जो हम सभी के संरक्षक है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। उनके बारे में जब इस तरीके की बातें की जाती है, वाकई चिंताजनक है और हम सभी को हृदय से दुख भी हुआ है। हम सभी कड़े शब्दों में इस चीज की निंदा भी करते हैं। साथ ही साथ मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, आपसे भी निवेदन करूंगा। उन्होंने जो किया है वाकई वो बहुत बड़ा अपराध है, पर आप बड़ा दिल रखें, बड़ा मन दिखाएं और इस सदन को आगे चलाएं, ताकि इस प्रदेश की 8 करोड़ जनता का विधायक रविंद्र सिंह भाटी और डीडवाना के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री यूनुस खान ने जो तर्क दिए, उससे स्पीकर वासुदेव देवनानी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा इस सदन की मर्यादा इस प्रकार तार तार करने वाले, स्पीकर के ऊपर हमला करने वाले लोगों को बख्शा ना जाए। वहीं चर्चा कर रहे हैं। दूसरी ओर आज कांग्रेस ने यू टर्न लिया है और गोविंद सिंह डोटासरा अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, जो कि भंवर जाल में फंस गए हैं भाजपा के में, निकलने के लिए अब हथकंडा अपना रहे हैं। आज राजस्थान के इतिहास में पहली बार फुटपाथ पर विधानसभा के पावन पवित्र मंदिर को लगाया गया है। आपके समझ से बात रखना चाहता हूं कि जो संसदीय कार्य मंत्री जो जोगाराम जी पटेल है, कृत्रिम स्पीकर बनाकर जवाब सवाल करते हैं, वैसे ही उन्होंने जवाब सवाल किए हैं। कुल मिलाकर आज विधानसभा में फिर गतिरोध नहीं टूटा है। गतिरोध तोड़ने के लिए लालायित हैं गोविंद सिंह डोटासरा। वरिष्ठ विधायक शांति धारीवाल ने तो यह तक कह दिया है कि गतिरोध तोड़ने के लिए स्पीकर अब स्वयं पहल करें। इसका मतलब यही है कि सत्ता पक्ष खुद चाहता है कि किसी तरीके से विपक्ष बाहर ही बैठ। आज खुद मुख्यमंत्री का भाषण है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। एक बार हुआ जब वसुंधरा जी प्रतिपक्ष के नेता थी और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको जब हल्ला हुआ तो अशोक गहलोत ने कुछ बजट के कुछ कागजात तो पढ़े, लेकिन बाकी को फिर टेबल पे रख दिया कि ठीक भाई ये पढ़। लेकिन ये नहीं हुआ कि सब विपक्ष को बाहर निकाल दिया गया। बाहर नहीं निकाला, विपक्ष मौजूद रहा। तो ये तो सारी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है कि वो विपक्ष को कभी ऐसा मौका न दे कि विपक्ष जो है कोई इस तरीके का काम हाथ में ले, धरने का, प्रदर्शन का या वॉकआउट का, ऐसा मौका न दे। ये परंपराएं रही है सदन की, बहुत अच्छी अच्छी परंपराएं रही है। खुद देवनानी जी को भी निकाल दिया गया था पिछले सदन में, पिछले सेशन में देवनानी जी को निकाला था। निकालते ही जो है उपनेता की हैसियत से राजेंद्र राठौड़ साहब ने जो है वो
खेद प्रकट किया और फौरन बुला लिया इनको उसी रोज सेम डे। राजस्थान की विधानसभा की मर्यादा, परंपरा, गौरवशाली गाथा को मद्देनजर रखते हुए अब वह गोविंद सिंह डोटासरा को माफ़ीनामा दे दें और वह सदन में माफ़ी भी मांग लें। वहीं दूसरी ओर भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सदन की गिरती हुई मर्यादा में कांग्रेस का अहम किरदार निभाने वाले गोविंद सिंह डोटासरा पर ही तंज कसा है। मुख्यमंत्री भजनलाल और भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में फोन से सदन की कार्रवाई चलाने के लिए अब उनको एन कैन प्रकरण माफ़ी मांगकर और सदन सुचारू रूप से चले। कांग्रेस इसमें बहुत बदनाम हो रही है, क्योंकि राजस्थान की 8 करोड़ जनता 8 करोड़ रुपए से अधिक का 5 दिनों में उस पर भार पड़ गया है, क्योंकि इन विधायकों के टीए तो बन रहे हैं और जनता के प्रश्नों का कोई निदान नहीं हो रहा है, जनता की समस्या नहीं उठ रही है। इसलिए जनता काफ़ी आक्रोशित और नाराज़ है। कुछ दिन बाद अगर यही हाल कांग्रेस का रहा तो जनता इनको घेर कर जवाब मांगेगी। प्रदेश अध्यक्ष के सामने भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता में जूतम कोटा शहर में इस समय आश्चर्यचकित छात्रों द्वारा आत्महत्या का दौर पूर्ण यौवन पर है। पहले कोचिंग छात्र आत्महत्या कर रहे थे, छात्राएं आत्महत्या कर रही थी, लेकिन आज स्टेशन रोड पर एक कोचिंग का प्रेमिका के चक्कर में अपनी बलि दे दी। फांसी लगाकर जितेंद्र ने। माँ कह रही है मुझसे ज़्यादा प्रेम करती थी क्या वह। बन रहे अपने निर्माणाधीन भवन में एक युवक जितेंद्र और सीटू अपनी प्रेमिका के प्यार में असफल होने पर उसने अपनी जीवन लीला मौत के फंदे को गले से लगाकर समाप्त कर ली है। कितना भयानक दर्दनाक हादसा था कि वो माँ बिलख बिलख कर उसकी मृत्यु सैया पर यही कह रही थी कि मुझसे ज़्यादा प्रेम क्या वह तेरी प्रेमिका देती थी। मैंने तुझे पाला पोसा और बड़ा किया और आज तूने ऐसा कृत्य कर डाला कि मेरी आत्मा टूट गई। बूढ़ी माँ के छाती पर जवान बेटे की लाश उठकर जा रही है। देखिए कितना रंज और गम का सीन था वह। लोगों की आंखों में नीर झलक आया। वहीं चर्चा कर रहे हैं। सुरक्षु काल में तो आपने सैकड़ों सटोरियों के अड्डे पर छापा डाला। एसपी बदले क्यों छापे की कार्रवाई नहीं कर पा रही है? नासूर की तरह पनप रहे पुलिस साये में चल रहे सट्टे के कारोबार पर ना तो शहर सिटी पुलिस कप्तान अमृता धवन का नियंत्रण है, हर क्षेत्र में कामयाबी सट्टे पर कार्रवाई ना एडिशनल एसपी दीपक सैनी का नियंत्रण है और ना डीएसपीओ का नियंत्रण है। और सीआई तो 30 से 40, 50, 60 हज़ार लेकर अपने घर भर रहे हैं और आम जनता एक एक रुपया इकट्ठा कर कर मजदूरी कर अपने बच्चों के लिए लाती है। उनके परिवार कैसे एक टाइम का खाना खाते होंगे ये तो परमात्मा ही जानता है। ना तो नेताओं को चिंता है, ना विधायकों को चिंता है और ना पुलिस को चिंता है और ना पत्रकारों को चिंता है। कोटा शहर में ज़बरदस्त 1 करोड़ से ऊपर का सट्टा चल रहा है। कोटा के सारे थाना क्षेत्रों में 2-2, 3-3, 4-4 सट्टे के अड्डे चल रहे हैं। पुलिस को सब पता है और सट्टा भी घोड़ी के माध्यम से ताश के पत्ते बिछाकर
मटका निकाल कर कई तरीकों से खेला जा रहा है, लेकिन पुलिस क्या करे, लाचार है। क्योंकि 50,000 रुपये महीने की 500 रुपये की गड्डी उनके घरों में महीने की 1 या 2 तारीख को आ जाती है। इसलिए वह भी इन सटोरियों पर कार्रवाई करने से हिचकते हैं और कहते हैं कि नेताओं के इशारे पर ये सट्टा चल रहा है। कौन सा नेता है? कोटा शहर में सट्टा होने के बाद भी क्या संदीप शर्मा का मुंह खुला, कल्पना देवी का मुंह खुला, मदन दिलावर का मुंह खुला, हीरा लाल का मुंह खुला, या अन्य और कांग्रेस के नेता शांति धारीवाल का मुंह खुला, या फिर रविंद्र त्यागी का मुंह खुला? कुल मिलाकर दोनों पार्टी के नेता मुंह बंद क्यों किए हुए हैं? क्या सटोरिया इनके भी स्वार्थ की पूर्ति तो नहीं कर रहे हैं? ना तो आज तक किसी ने विधानसभा में ये प्रश्न उठाया और ना पुलिस से पूछने की हिम्मत की। डीजीपी से कोटा की जनता यही गुहार करती है कि इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए, जिनके इलाके में करोड़ों रुपए का सट्टा चल रहा है।